नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम करेंगे कुछ बहुत ही यूनिक, बनाएंगे शंख का एक पोस्ट कार्ड और वो भी टी वॉश के बाद। तो टी वॉश क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको पानी उबालना है, उसमें चाय पत्ती डालनी है। हम यहाँ चाय नहीं बना रहे, सिर्फ चाय का पानी तैयार कर रहे हैं जिससे हम पेपर पे एक लेयर डालेंगे। तो इसीलिए ना आपको चीनी डालनी है ना दूध, सिर्फ चाय पत्ती और पानी को खौलाना है आपको। जब पानी बॉयल हो जाए अच्छे से कड़क वाली चाय, ताकि आपका अच्छा ब्राउन कलर आए। चाय पत्ती डालने में कंजूसी मत करना, थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दो चलेगा, ताकि आपको बढ़िया ब्राउन कलर मिलेगा जब आपका वाटर अच्छे से चाय उसमें कड़क हो जाए, खौल जाए। इस तरह से बीच बीच में चम्मच से हिला सकते हैं आप, ताकि वो अच्छे से मिल जाए पानी में। अच्छे से खौलाना है। देखो कितना स्टीम आ रहा है मेरे कैमरे पे। उसके बाद उसको छान लेना है ऑफ कोर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट ठंडा कर लेना है उसको। पानी को तुरंत मत यूज़ करना। मैं यूज़ कर रही हूँ A5 साइज़ का पेपर और ड्राइंग करूँगी ये निब से। 2 निब का इस्तेमाल करूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और कैलीग्राफी इंक, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। सबसे पहले ठंडा करने के लिए मैंने कहा था, तो ये ठंडा हो चुका है अभी चाय का पानी। इसको मैंने कॉटन पैड यूज़ किया, आप चाहे तो सूती कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रहे वाइट कलर का कपड़ा होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। या फिर आप कॉटन बॉल, कुछ भी कॉटन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक लेयर लगानी है, ठीक है। पूरा अच्छे से लेयर लगाना है और उसको सूखने देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सूखने देना है। और आपको चेक करना है सूखने के बाद थोड़ा सा कलर डार्क हो जाता है, तो अभी चेक करना है। तो मैं देख रही हूँ कि ये उतना भी अच्छा कलर नहीं आया है, तो मैं एक और लेयर लगाऊंगी इसको ना। एक और लेयर लगाने के बाद मैं इसको वापस से सुखाऊंगी, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। तो एक और लेयर लगाने के बाद ये और थोड़ा डार्क हो जाएगा और ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले हम निब को डिप करेंगे इस इंक में। तो ये इंक को मैंने क्या किया है, बोल में थोड़ा सा निकाल लिया है। इससे क्या होता है कि आपके निब में ना बहुत ज़्यादा इंक नहीं होता। और स्पेशली ये वाला इंक का बॉटल जो है ना, उसका माउथ जो है, उसकी ओपनिंग उतनी बड़ी नहीं है, वाइड नहीं है, तो इसलिए निब अंदर डालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत अच्छे से नहीं जाता अंदर। तो इसीलिए हमने थोड़ा बोल में निकाल लिया, ताकि आप अच्छे से डिप कर सकें निब को। तो ये कर रहे हैं सबसे पहले डबल लाइन का बॉर्डर, और हल्का सा कोई भी बॉर्डर पैटर्न बना सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम डबल लाइन का बॉर्डर कर देंगे, और अब मैंने सिंपल सा सेमी सर्कल का बॉर्डर डाला है। आप कुछ ना भी डालो तो चलेगा, या ब्लैक कलर सॉलिड कलर भी डालो तो चलेगा। सो जैसा मैंने कहा, बॉर्डर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो ये टी वॉश पेपर पे ना कचनी का काम करोगे आप, बहुत अच्छा लगता है। कचनी क्या होता है, अगर आप मिथिला आर्ट पहली बार सीख रहे हो तो कचनी जो होता है, जब आप पेंटिंग के अंदर पैटर्न्स भरते हो तो उसको कचनी बोलते हैं। और भरनी जो होता है, अगर अगर पेंटिंग के अंदर कलर भरते हो। तो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया सबसे पहले बीच में, पेंसिल से हल्का सा स्केच कर ले रही हूँ। सर्कल इसलिए बनाया ताकि मैं शंख का डिज़ाइन बना सकूँ। जैसा मैंने बोला, आज हम शंख बनाने वाले हैं, शंख का पोस्ट कार्ड इस टी वॉश पेपर पे। और ये टी वॉश जो है एक काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट है काउडंग वाटर का। सो काउडंग सबके पास अवेलेबल नहीं होता है अभी। अगर आप गांव में रहते तो इजीली अवेलेबल है, बट अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है काउडंग अरेंज करना। और स्पेशली मेरे लिए तो, अगर आप आउट ऑफ इंडिया है तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए उसका रिप्लेसमेंट है। इफेक्ट काइंड ऑफ सिमिलर है, द कलर स्पेशली जो है ना, ब्राउनिश फीलिंग आता है, बहुत ही रॉ फीलिंग आता है, और वो अच्छा दिखता है। जो पेपर का फील है। तो सबसे पहले हम सर्कल से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से बीच में, बीचों बीच आपको सर्कल बनानी है। उसके बाद हम करेंगे, सर्कल कंप्लीट करने के बाद एक डबल लाइन करेंगे। डबल लाइन, जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, मिथिला आर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मिथिला आर्ट का। इससे इसकी पहचान है मिथिला आर्ट की, तो इसीलिए हम डबल लाइन ज़रूर करते हैं। और उसके बाद यही सेम सेमी सर्कल पैटर्न मैंने बॉर्डर में भी इसी को बनाया है। तो सेम सेमी सर्कल पैटर्न, ये पैटर्न से ना बहुत हाईलाइट होता है। आपको कहीं भी अगर उसमें काला रंग भर दो तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है वो प्लेस आपका। अब जैसे यहाँ पे मैंने ट्रिपल लाइन बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ ना, एक जगह आप देखोगे एक पॉइंट पे ना थोड़ा सा मर्ज हो गया है मेरा डबल लाइन। तो अगर आपका भी गलती से हो जाए, क्योंकि ये इतना बारीक काम है, तो कई बार हो जाता है कि आपका डबल लाइन मर्ज हो जाए, तो आप उस जगह पे ट्रिपल लाइन भी बना सकते हो।
और ट्रिपल लाइन बनाने से फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि जो डबल लाइन का काम क्या है, जो ये लाइंस का काम क्या है, ये ना एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न से सेपरेट करते हैं। तो इन केस अगर आपका मर्ज हो जा रहा है तो उस समय में ना वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो आप एक और लाइन ऐड कर देंगे तो वो एक काइंड ऑफ अच्छा भी दिखेगा, सुंदर भी और दिखेगा। और दूसरी बात, आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा कि एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न से सेपरेट करने वाला काम वो कर देगा। शंख का एक तरफ का शेप मैंने दे दिया है और वापस से ये सेमी सर्कल पैटर्न में कर रही हूँ चारों तरफ। एकदम सुंदर दिखेगा इससे। पूरा आपका जो आउटलाइन है ना, पूरा शंख का जो शेप है वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, ये पैटर्न आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर में यूज़ कर सकते हैं, कोई ड्रेस में यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप मिथिला आर्ट में बना रहे हैं, इससे ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है वो पार्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये सेमी सर्कल वाला पैटर्न। दूसरे साइड भी कर रही हूँ शंख के ना, और सेम टू सेम रेप्लिकेट करना है मुझे शंख का शेप ऑन द अदर हाफ ऑफ द पोस्ट कार्ड। अब ये देखो, ये बहुत यूनिक तरीका है मिथिला आर्ट में ट्विन करने का, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये इस तरह से ना आपको सेम टू सेम शेप को ना इस तरफ भी बनाना है। काफ़ी यूनिक तरीका है ट्विन करने का। थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि ज़्यादा भी गड़बड़ ना हो शेप में। आप थोड़ा मेजर भी कर सकते हो दोनों साइड अच्छे से ट्विन करने के लिए, अगर आप बिगिनर हो तो। वरना जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो अंदाजे से करते हैं, और अंदाजे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ तो कोई बात नहीं, वो फ्लॉ नहीं होता, वो रॉनेस है फोक आर्ट की, और एकदम बिल्कुल फाइन है, नो प्रॉब्लम। अगर आपके साथ वो भी हो जाता है तो एकदम बराबर शेप लाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है अगर आप फ्री हैंड करते हैं। थोड़ा मेजरमेंट करके करते हैं अगर आप, तो डेफिनेटली इट्स मच बेटर, लुक वाइज भी थोड़ा बेटर है, मोर फाइनर है। बेटर नहीं बोलूँगी, रॉ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे अपनी अपनी चॉइस होती है, बट हाँ, ये थोड़ा अगर आप बराबर करते हैं तो फाइन आर्ट की तरफ चला जाता है और थोड़ा लुक और ज़्यादा परफेक्शन वाला आता है। तो खैर ठीक है, वो डिस्कशन आज नहीं करेंगे हम, बट हाँ, इस तरह से आपको ट्विनिंग करनी है, दोनों तरफ से शेप क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग दैट, और आपने जो वो कर दिया पूरी तरफ से सेमी सर्कल वाला पैटर्न, यहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर देती हूँ। बॉर्डर्स और फ्लोरल पैटर्न ये जो है मिथिला आर्ट में, मधुबनी आर्ट में यूज़ होता है डेकोरेट करने में। मधुबनी आर्ट, मिथिला आर्ट दोनों दो नाम है सेम आर्ट फॉर्म के। सो कला एक ही है, दो नाम है बस। मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी आर्ट ज़्यादा फेमस है, बट ओरिजिनल नाम जो है वो मिथिला आर्ट है। तो इसीलिए हम भी मिथिला आर्ट या मिथिला कला ही ज़्यादा बोलेंगे। इस तरह से मैंने बॉर्डर बना के उसमें पैटर्न भर दिया, और उसके अंदर जो है ना मैं लोटस बना रही हूँ। तो अभी मैंने क्या कहा, बॉर्डर्स एंड फ्लोरल पैटर्न, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखो, मिथिला आर्ट में सजाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे बीचों बीच मैंने एक छोटा सा सेमी सर्कल क्रिएट किया, उसके अंदर पर्ल डिज़ाइन क्रिएट किया, और फिर लोटस दोनों तरफ से पेटल्स करने, पहले बीच का पेटल और फिर दोनों तरफ से। और जितना हो सके आप उसको सटा देना उस शंख के आउटलाइन से, वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। फिर वो ज़्यादा जितना आपका ऑक्यूपाई कर ले स्पेस, वो ज़्यादा सटीक दिखेगा आपका डिज़ाइन। तो इस तरह से किया हमने लोटस का पैटर्न। अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक पैटर्न डाल देते हैं, शंख का जो टॉप का पैटर्न होता है ना, वो डाल देंगे, और थोड़े से ऐसे विंग्स बना देंगे। ये काइंड ऑफ एक ट्रेडिशनल तरीका है दिखाने का कि ना ये शंख जो है थोड़ा वाटर एनिमल है, या वाटर बिलोंग्स टू द वाटर, है ना, ये पानी में रहने वाला जीव है। तो इसीलिए उसको ऐसे विंग्स भी डालते हैं, डिज़ाइन के पर्पस से ही डालते हैं। इसका सच कोई मीनिंग नहीं है, बट इस तरह से हम डिज़ाइन डालते हैं तो बहुत प्यारा लगता है ये। और सेम टू सेम बॉर्डर हम इधर भी बनाएंगे ना, सेम रेप्लिकेट करना है आपको एग्जैक्टली। तो जैसा मैं बता रही थी ना, ये ट्विनिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है मिथिला आर्ट में, कोहबर में खासकर इस्तेमाल होता है, ट्विन में, जोड़े में बनाया जाता है सब कुछ। इस तरह से सेम पैटर्न हमें करना है, और जहाँ भी आपको स्पेस दिखे वहाँ ब्लैक आप भर सकते हो। इसकी जगह मैं थोड़ा लंबे में डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो गोल गोल भी बना सकते हैं उसके अंदर बॉर्डर में। अभी मैंने कर लिया है कंप्लीट, दोनों तरफ लोटस और सब कुछ सेम टू सेम। अभी बीच में भी एक लोटस, क्योंकि स्पेस दिख रहा है ना, तो हम वहाँ पे भी एक लोटस डाल सकते हैं। तो दोनों को पहले जॉइन कर लेते हैं ऐसे कर्व से। कुछ एक हाथ बॉर्डर डाल सकते हैं, बॉर्डर से भी और भी सुंदर दिखेगा। आप बिना बॉर्डर के भी लोटस बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर बनाएं।
तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो सिर्फ एक बॉर्डर, जैसे जो पहला वाला जो पर्ल वाला डिज़ाइन दिया वो भी डालकर आप बीच में लोटस बना सकते हैं। तो आपको जैसा अगर वेरिएशन लाना है तो तब तक हम यहाँ पे थोड़ा फिल कर लेते हैं, ऊपर वाले एरिया को ड्राई होने देते हैं। ध्यान रखना जब भी आप इंक और निब का इस्तेमाल करें ना तो आपको सूखने देना चाहिए पेंट को, अदरवाइज़ क्या होता है ना कि आपका हाथ से वो लग सकता है और फैल सकता है, आपका इंक स्मज हो सकता है। तो इसलिए ध्यान देना, इसलिए मैंने ऊपर पहले सूखने छोड़ा और तब तक नीचे आप काम कर सकते हैं। इस तरह से आपका स्मज नहीं होगा ज़्यादा पेंट। पर्ल वाला डिज़ाइन यहाँ भी किया है हमने, जहाँ भी है स्पेस बच रहा है वहाँ ब्लैक कलर भर देंगे। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे ऐसे, पहले 4 पार्ट में, फिर 8 पार्ट में, है ना, और वापस 2-2 लाइन बीच में डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा ना, अगर आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपके बराबर लाइंस आएंगे सर्कल के चारों तरफ, और उसको ज्वाइन कर देना है हमें चारों तरफ ऐसे कर्व से। तो ये बन गया फ्लोरल पैटर्न। जैसा मैंने कहा, बॉर्डर एंड फ्लोरल पैटर्न हमेशा हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। और बीच में ऐसे लाइन डालकर एक डॉट डाल देना तो और सुंदर लगेगा ये डिज़ाइन, प्यारा डिज़ाइन लगेगा। तो आज बन रहा है हमारा पोस्ट कार्ड। ये मैंने बनाया ना A5 साइज़ के पेपर पे। तो ये A5 साइज़ का अगर आपके पास पेपर नहीं है तो A4 को अगर लंबे साइड से आधा आधा काटोगे ना तो दो A5 निकल जाएगा। A3 को अगर आप लंबे साइड से 2 काटोगे तो 2 A4 निकल जाएगा, और वापस A4 को काटोगे तो 4 A5 बन जाएंगे। तो अगर आपके पास A5 नहीं है तो चिंता की बात नहीं है, पोस्ट कार्ड आप काटने के लिए आसान है, A4 से भी या A3 से भी। अब यहाँ पे हम करना शुरू करेंगे कचनी। तो इसे कहते हैं हम कचनी। इस तरह से जो फाइन लाइंस आप देख रहे हो ना भर रहे हैं, ये स्लैंट लाइंस है, तो इसको कहते हैं तिरछी कचनी। इसे हम इसको बनाएंगे यहाँ पे। और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को अगर आपको भी अच्छा लगता है मिथिला आर्ट मेरी तरह और फोक आर्ट, इंडियन फोक आर्ट, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं ट्राई कर रही हूँ अभी दूसरे फोक आर्ट्स भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखती हूँ अगर जब मेरे पास अच्छे से नॉलेज आ जाएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी और सारे ट्यूटोरियल्स। और अभी मेरे चैनल पे काफ़ी रेगुलरली आने वाला है ट्यूटोरियल्स। तो सॉरी कि मैंने बीच में बहुत गैप रखा, बट इट वाज सच अ बिज़ी ईयर फॉर मी। बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया है। अगर आप चाहें तो आप भी एनरोल कर सकते हो मेरे क्लासेस के लिए, जो काफ़ी इंटरैक्टिव होता है, जिसमें आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो वो भी आप चाहे तो कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस के हेल्प से। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। बट हाँ, एक और बात, आप कैसे कनेक्ट करोगे मेरे से, है ना, आपके मन में ये सवाल आएगा। तो अभी आप देखोगे आपके स्क्रीन्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है @दत्तानुश्री, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसमें मुझे मैसेज करो। यहाँ पे मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, लिंक शेयर करती हूँ मटेरियल के, आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। जब ट्यूटोरियल अपलोड किया तो वो भी वहाँ पे मैसेज करती हूँ। तो इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छा वे है, आप कनेक्ट कर सकते हो, आप रिप्लाई भी कर सकते हो मेरे मैसेजेस को। तो वहाँ पे हम कनेक्ट हो सकते हो और आपको पता चलता रहेगा कि मेरा नेक्स्ट बैच कब शुरू हो रहा है। अभी एक स्पेशल बैच शुरू हो रहा है इस संडे फॉर USA पीपल लिविंग इन USA, उनके लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी भी टाइम है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजो @दत्तानुश्री। ठीक है, यहाँ भी हम कचनी कर रहे हैं। बैक टू द ट्यूटोरियल। लोटस में बीच वाले में मैंने स्ट्रेट लाइन कचनी करी है और दोनों साइड लीफ में मैंने तिरछी कचनी या स्लैंट लाइन की कचनी करी है। तो अब देखोगे ना कचनी के बाद थोड़ा सा क्या हो रहा है कि दब जा रहा है आपका लीफ वगैरह ना, बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा है और आपका जो लोटस का शेप है वो उभर के नहीं आ रहा है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर सकते हो लोटस को ना, हाईलाइट करने के लिए वो आप कर सकते हो। पहले हम कचनी ख़त्म कर लेते हैं दोनों तरफ। तो ये ध्यान देना है कि स्लैंट जो है ना, दोनों तरफ दोनों डिफरेंट एंगल्स यूज़ करने हैं आपको लोटस में। तो इससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी रहती है और आपका डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो मैंने उस तरफ के पेटल्स के लिए दूसरा एंगल यूज़ किया और इस तरफ के पेटल्स के लिए ये वाला एंगल यूज़ करूँगी। तो ये आपको ध्यान देना है ना, और सेम टू सेम रिपीट करना है दोनों शंख में। पोस्ट कार्ड्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, जल्दी बन जाते हैं और काफ़ी अच्छा है कि इसको आप गिफ्ट कर सकते हो किसी को ना। इट्स अ वेरी गुड थिंग टू गिफ्ट समवन। छोटा सा है, जल्दी से बन जाता है, उसके पीछे एक स्वीट सा मैसेज लिख दो,
मैं कई बार अपने दोस्तों को गिफ्ट करती हूँ उनके बर्थडे पे, या कुछ अगर आप अलग से कुछ ऑफकोर्स गिफ्ट खरीद रहे हो तो एक पोस्ट कार्ड पे स्वीट सा मैसेज लिख कर आप दे सकते हो उनको। इसको आप फ्रेम करके भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो, मैंने कई लोगों को गिफ्ट किया है। तो ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग आइडिया है। एक तो हैंडमेड है तो कितना स्पेशल हो जाता है ये, आपका लव है, अफेक्शन है, वार्मथ है, इससे अटैच हो जाता है अगर आपने खुद से बनाया है इसको। तो ये बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग आइडिया है। तो वापस ये वाले लोटस पे भी हम कचनी करने वाले हैं। तो देखो जैसे जैसे हम पैटर्न और डिज़ाइन भरते जा रहे हैं ये कितना खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और प्यारा लग रहा है। और स्पेशली जो टी वॉश हमने किया, वो जो चाय के पानी का वॉश किया इस पेपर पे, वो इतना इसको अच्छा रॉ लुक दे रहा है। एकदम से वाइट पे भी आप बना सकते हो, पर ये डेफिनेटली 10 टाइम्स ज़्यादा बेटर लग रहा है विथ द टी वॉश। तो ये मैंने कुछ ट्राई किया था, जैसे मैंने कहा ना कि ये काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट है काउडंग वाटर का। काउडंग वाटर जो है वो ट्रेडिशनली यूज़ होता है, अब वो अवेलेबल तो नहीं है, तो इसलिए उसके जगह ये हल्का सा अगर आपको मडी लुक या ब्राउन लुक क्रिएट करना है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और मैंने कई सारे पेंटिंग्स अभी रिसेंटली बनाए हैं इस पर, ये बहुत अच्छा लुक आता है। इवन विथ कलर्स अगर आप यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छा लुक आता है, एकदम से डल लुक आएगा, जो एकदम फोक आर्ट, जो रॉनेस चाहिए ना आपकी पेंटिंग के लिए, वो आएगा आपका। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ये छोटे छोटे पैटर्न्स, जो शंख का बाकी का बचा बैकग्राउंड है ना, इसमें एकदम से छोटे छोटे हाइफन जो होते हैं ना डैश में, थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आपको पूरा भर देना है। इसको कहते हैं कुटनी। तो ये कुटनी हम पूरी तरह से पूरे बैकग्राउंड में भर देंगे। तो ये आपको इस तरह से देखना है। तो क्या होता है ना, कचनी में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक बैलेंस बनाना, ब्लैक और वाइट कितना दिखना चाहिए आपका, है ना। हर जगह भी आप पूरी तरह से फाइन लाइन भरेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए इस तरह के छोटे छोटे पैटर्न्स आप अगर डालते हो तो वो थोड़ा सा डार्कनेस कम करता है उस एरिया का, और वो एक बैलेंस बना कर रखता है आपकी पेंटिंग में। तो ये देखो आप, जो सेमी सर्कल वाला पैटर्न हमने बनाया था चारों तरफ शंख के, वो कितना हेल्प कर रहा है ना, वो उसको हाईलाइट करने में, उसको लिफ्ट करने में मदद कर रहा है। तो इसीलिए कचनी जो होता है काफ़ी चैलेंजिंग होता है, दो आपको देखने में लगेगा कि आसान है, बट काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अगर आपको खुद से दिमाग लगाकर भरने हैं ना पैटर्न्स, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार कि यहाँ पे क्या भरे। तो इसीलिए काफ़ी चैलेंजिंग, क्योंकि आपके लिमिटेशंस है, कलर के लिमिटेशंस है, जस्ट ब्लैक यूज़ करना है या ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक एंड रेड यूज़ कर सकते हो, बट कलर के लिमिटेशंस होने के कारण आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि कौन से एग्जैक्टली पैटर्न यूज़ करने हैं। तो इस तरह से आपने कर दिया वापस। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी का पैटर्न यहाँ पे बना देंगे, ऐसे वेवी डैश। तो जो डैश पैटर्न होता है ना या हाइफन, उसको वेव के रूप में आपको पूरी तरह से भर देना है, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ये लास्ट स्टेप है आपका इस पोस्ट कार्ड को कंप्लीट करने में। बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये पोस्ट कार्ड, दो शंख के ट्विंस का। मैं कुछ और भी ट्राई करूँगी टी वॉश पेपर पे, आप भी ट्राई करना नए नए डिज़ाइंस, काफ़ी अच्छा दिखता है। बट नेक्स्ट वीक हम कुछ कलरफुल करेंगे, तो एक कलरफुल एक टी वॉश ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, अब रेगुलरली डालूंगी मैं अपने चैनल पे वीडियोस। तो आप कमेंट में बताओ आपको क्या सीखना है। अभी चूँकि नवरात्रि आ रहा है तो कुछ दुर्गा माँ रिलेटेड भी करेंगे हम, उसकी भी तैयारी चल रही है, तो मैं आपको जल्दी ही ट्यूटोरियल पोस्ट करूँगी। और थैंक यू सो मच, आपने लास्ट वीक जो मैंने गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की पेंटिंग बनाई थी, आपने उसको इतना सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और थैंक्स अगेन कि आपने इतना पेशेंस रखा, मेरे चैनल से जुड़े रहे, इवन दो मैं बीच में ट्यूटोरियल्स नहीं डाल पा रही थी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। बट जैसा मैंने कहा, आप कोशिश रहेगी काफ़ी रेगुलरली डालने की वीडियोस को। तो ये लास्ट स्टेप है, पूरा भर देंगे। लाइक करना और ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये आइडिया टी वॉश का। क्या आप ट्राई करोगे इसको, और ट्यूटोरियल्स बनाऊं क्या इस कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। ये भरना है पूरी तरह से, आपको मैं हल्के से फिर से दिखा रही हूँ, देखो चारों तरफ आपको भरना है ना, ध्यान देना। लेयर्स में आपको डालना है, जितना आपका यूनिफॉर्मिटी रहेगा ये छोटे छोटे पैटर्न्स में, उतना आपका खूबसूरत दिखेगा। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे करना, आराम से करना, और लेयर्स में पूरा नीचे तक भरना है। तो इस तरह से आपका दिखेगा पोस्ट कार्ड।
जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल को वॉच किया, देखा। लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। धन्यवाद, बाय।